हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 2। उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन में क्या है। सबसे पहले है पॉली। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। मैनी टर्म्स जिसमें होती हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होगी सबसे फर्स्ट कंडीशन है विद वन एंड मोर टर्म्स, जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे आती है हमारे पास टर्म्स के लिए। देन वेरिएबल्स होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे एंड नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होंगे। कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, दीज आर द ऑपरेटर्स जो हमने उसमें एल्जेब्रिक ऑपरेशन में यूज करने हैं। क्लियर? देखिए टर्म्स क्या है, मैं फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है 3x³ प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो ये हमने ले लिया एक एग्जाम्पल। इसमें देखिए जो 3 है, जैसे x है, x इसमें हमारे पास वेरिएबल है। मैं नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ आपको, मैंने लिखा भी हुआ है। देखिए 3x³ प्लस 2x प्लस 5 हम ले लेते हैं। ये हमने लिया है कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो x है, वो हमारे पास वेरिएबल है। x y z इन टर्म्स में हमारे पास कुछ होता है तो वो वेरिएबल्स होते हैं। तो x इसमें हमारे पास वेरिएबल है। क्लियर? अब जो वेरिएबल होता है उसके सामने अगर कोई भी नंबर है तो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे x के सामने हमारे पास 3 है, यहाँ पे x के सामने हमारे पास 2 है, तो 3 and 2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x। क्लियर है? तो ये हमारे पास कोफिशिएंट हो जाएंगे 3 and 2। नाउ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट पावर में क्या है, यहाँ पे पावर में हमारे पास 3 है, देन यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स x की पावर 1 है, तो एक्सपोनेंट हो जाएंगे हमारे पास 3 and 1। क्लियर है? नाउ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन में तो है ही सब कुछ, 3x 2x लाइक दिस, एंड एडिशन का ऑपरेटर है, तो इसमें हम लिखेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? एंड कांस्टेंट। अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट एडजस्ट नहीं हो रखा और कोई भी नंबर अकेला है, इट मीन्स वो एक कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है हमारे पास, तो 5 यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सभी टर्म्स हैं जो हमने यूज करी है। एक टर्म और रह गई है, टर्म देखिए 3x अपने आप में एक टर्म है, 2x इटसेल्फ इज अ टर्म, 5 इटसेल्फ इज अ टर्म। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है हमारे पास इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में? 3। ठीक है, जैसे अगर हमें बताना हो कि कौन कौन सी टर्म है, 3x एक टर्म है, 3x³ एक टर्म है। ओके, 3x³ एक टर्म है, 2x and 5, these are the 3 terms in this algebraic expression. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास हमने पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एंड नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स किस किस तरीके से डिविजिबल है, देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन, इट मीन्स जो वेरिएबल होता है हमारे पास, वेरिएबल क्या होता है, उसमें कोई भी x y z अगर कोई भी इस तरीके का नंबर है तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 5, 2x प्लस 1, 5x प्लस 2। मीन्स अगर वेरिएबल जो हमारे पास है यहाँ पे x, हम कोई और भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं, 2y प्लस 1। क्लियर है? तो यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारे पास x एंड y, इनकी पावर हमारे पास, इनका जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास 1 है, इट मीन्स दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इटसेल्फ डिफाइंस कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट वेरिएबल होगा उसकी पावर हमारे पास 2 होती है। तो देखिए इसमें फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2x² प्लस 5। क्लियर है? तो यहाँ पे जो वेरिएबल हमारे पास है x, इसकी पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। क्लियर है? हम और एग्जांपल ले सकते हैं 9x² प्लस 1, 3z प्लस 2। तो यहाँ पे हमारे पास z वेरिएबल है, x वेरिएबल है, इनकी पावर हमारे पास 2 होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। क्लियर है? नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल देन इट सेल्फ डिफाइंस कि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर हमारे पास 3 होगी। फॉर एग्जाम्पल
6x³ प्लस 9, 9y प्लस 3, 2z प्लस 1। क्लियर है? यहाँ पे हमने तीनों वेरिएबल लिए हैं x, y, z। ठीक है, तो इनकी पावर हम 3 करेंगे, देन इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? इनकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल डेफिनेशन है, लीनियर के केस में हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर हमेशा 1 रहेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में वेरिएबल्स की पावर 2 रहती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर हमेशा 3 रहती है। क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे हमने डिफाइन कर रखा है पॉलिनोमियल्स को। तो देखिए, मैंने वीडियो स्टार्ट हुई तब मैंने बताया था पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स। मैनी टर्म्स होती है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। मोनो मीन्स 1, सिंगल अगर टर्म है तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। क्लियर है? इसमें हमारे पास होती है सिंगल टर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x² 3x 2y मीन्स ये सिंगल टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मोनोमियल। क्लियर है? नाउ बाइनोमियल। बाइनो मीन्स 2, जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 1 3y प्लस 2। क्लियर है? तो इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है बाइनोमियल। नाउ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, then it itself defines 3 terms. Then for example 3x² plus y plus 2। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हो गई इसमें। ऑल्सो 2x² plus 3x plus 1 मीन्स 3 टर्म्स होती हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्लियर? तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ this chapter polynomial, not the complete introduction, but these are the terms जो हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के लिए। Okay, thank you for watching this video.